हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और जीएस और जीके का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनाने में डिले इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल से जो लोग जाकर सेंटर पर इंटरव्यू लेते हैं, लड़कों का क्वेश्चन पूछते हैं उनसे क्या क्वेश्चन आया था, जो वो लड़का क्वेश्चन बताता है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक चैनल से नहीं, लगभग 15-20 चैनल से हम और किसी चैनल से जो डायरेक्ट लड़का सेंटर पर बोलता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सारा इकट्ठा करते हैं और वही आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि 100% जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। आपको आज का एग्जाम का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम एंड रिजल्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप एनटीपीसी का टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम एंड रिजल्ट्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको सीएम का क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉरी एक्ट कब लाया गया था? तो 1961 में डॉरी एक्ट लाया गया था। कुलुरु लेक ये आंध्र प्रदेश में है। थर्ड क्वेश्चन है, टेहरी डैम, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था 28 तारीख को, आज भी रिपीट हो गया है, उत्तराखंड में है। वर्ल्ड वाटर डे थीम 2019 पूछा गया था, लिविंग नो वन बिहाइंड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से पार्ट में है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पार्ट 4A में है। तो यहाँ से देखिए और भी क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में लिया से ऐड किया गया है, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86th अमेंडमेंट 2002 से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A है और ये यूएसएसआर से लिया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट 1931 में कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो सेशन कौन था? तो कराची था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कांग्रेस फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? 1885 में। अब यहाँ पर दो तीन चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस का फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो तीन प्रेसिडेंट और भी याद कर लीजिए आप लोग। 1885 में प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए वहाँ कांग्रेस का फाउंडर कौन था? वो एओ ह्यूम थे। और उसी साल 80-85 में प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे। 80-86 में प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। और 80-87 में बदरुद्दीन त्याबजी थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन कोऑर्डिनेटर कौन से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये कब किया गया था? नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 जनवरी 1999 में किया गया था। अगर इस साल पूछा गया कि कौन सा पीएम लॉन्च किए हैं, तो अब नेक्स्ट बार पूछा जाएगा कौन साल में किया गया था। और ये चार आपको मेन सिटी को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, समर ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में होगा। उसी तरह नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर हो जाएगा? बीजिंग चाइना में। और नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि समर ओलंपिक 2024 कहाँ पर होगा? तो फ्रांस पेरिस में होगा। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज इन द सार्क? सार्क में टोटल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश होते हैं। और सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एसेला रुआन। ठीक है, सार्क फाउंड कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का कोस्ट लाइन पूछा गया था। इसका कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और अगर इसका टोटल बाउंड्री पूछा जाता तो वो 15200 किलोमीटर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक का सीईओ का पूछा गया था, मार्क जुकरबर्ग। आसान सा क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था? 2015 में, ये पूछा गया है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? 1632 में। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? तो टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। पिछली बार पूछा गया था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का किसको मिला है, और अभी पूछा गया नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है। देखिए, विच गैस फाउंड इन द मार्सी लैंड? मार्सी लैंड में कौन सा गैस फाउंड? तो मीथेन पाया जाता है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए, गंदगी भारत छोड़ो, ये मतलब कि स्लोगन जो है, ये योजना है एक तरह से। और स्लोगन भी ये कि कहाँ कौन से राज्य के द्वारा दिया गया? तो एमपी के द्वारा ये योजना चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, साइकिल रेसिंग ट्रैक आपको पता है उसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा वेलोड्रोम। इस देखिए ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल एज C14 से पता चलता है किसी भी पेड़ का एज। ठीक है, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में।
गदर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1913 में। क्लीन सिटी 2019 के लिए भी इंदौर है, 2020 के लिए भी इंदौर ही है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस जो है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चॉक पाउडर जो होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और देखिए कल भी एक पूछा गया था उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न जो है कब स्टेब्लिश किया गया था? 1954 में। सी राजागोपालाचार्य उसके पहले प्राप्त करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक किए थे, और इस बार पूछा गया न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया है? जो जिला पास लद्दाख में है, ये सबको पता है। देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी 30-35 क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट का था, और अब फर्स्ट शिफ्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो जिला पास जो है वो लद्दाख में है, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर, कारगिल और लेह को। अब देखिए जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का और कुछ भी पास देख लेते हैं। काराकोरम पास, पीर पंजल पास, बनिहाल पास और बुर्जिला पास, ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन से एक क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? तो देखिए फार्मर को इंश्योर करने के लिए कि उनको मतलब कि जो राइट प्राइस है वो मिल रहा है, उससे रिलेटेड था ऑपरेशन ग्रीन। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे? एन के सिंह उसके चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के। और ये फाइनेंस कमीशन स्थापित कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। स्लेव डायनेस्टी पूछा गया था। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुब अल दीन ऐबक। महावीर का नाम पूछा गया था, तो वर्धमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 में कौन सा स्टेट फॉर्मेशन हुआ था? तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ था। कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, पूछा गया ये क्वेश्चन। और सीएम के चंद्रशेखर राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी पूछा तेलंगाना से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2018 में गवर्नर कौन थे? 2019 में गवर्नर कौन थे? तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीएम से आ सकता है, तो वो भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए बरदौली सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ये क्वेश्चन पूछा गया आज। तो अब देखिए अदर सत्याग्रह भी देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह पूछा जाएगा कब हुआ था? तो 1928 में। और कुछ और सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रोयल सत्याग्रह 1919 में हुआ था। ये चारों जो अभी बताए आपको, जो अभी आगे शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया। मतलब ऑप्शन दिया था कि इनमें से कौन सा सेंचुरी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना था। दसिंगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लीजिए जम्मू कश्मीर का, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में। लिम्बर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है। चैंगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू कश्मीर है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक कभी पूछ लिया है तो आगे भी पूछेगा। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में। इसके सेक्रेटरी जनरल है जोज एंजलिस गुरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 का पॉलिथीन्स आर मेड फ्रॉम व्हिच गैस? तो इथिलीन से ये बनता है, और इसके प्रोसेस को पोलोमराइजेशन कहते हैं, इथिलीन के प्रोसेस को, ठीक है। साउथ अफ्रीका कैपिटल पूछा गया था केप टाउन। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोemfontein, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट है साइरल रामाफोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिपब्लिक बुक किसके द्वारा लिखा गया? प्लूटो के द्वारा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड में होगा, बेरिंगम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, क्योंकि ये आगे भी शिफ्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कर्नाटका। कर्नाटका में और सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? रबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी तरह केरला में क्या होता है? स्पाइसेस होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? शुगर केन होता है। मध्य प्रदेश में क्या होता है? पल्सेस, मतलब कि जो दलहन होता है वो होता है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। DHCH का फुल फॉर्म पूछा गया है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कालिदास का बुक के बारे में पूछा गया। 4 ऑप्शन था, उसमें से कौन सा कालिदास का बुक है वो आपको बताना था। तो कालिदास का बुक एक बार देख लीजिएगा। हु इज द गवर्नर इन 2012? मतलब 1912 में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, साथी स्कीम के बारे में पूछा गया। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि
आपको नोबेल प्राइज में टोटल 4 क्वेश्चन स्कीम से आया था। तो एक साथी स्कीम था, पहल स्कीम था। तो देख लेते हैं साथी स्कीम के बारे में। साथी का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्टेशन ऑफ इफेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री। ये ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पहल। पहल जो इस एक्चुअल में ये क्वेश्चन था कि पहल मतलब कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो पहल स्कीम भी था और एक और स्कीम भी था, तो उसको भी आपको बताएंगे। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में ये दोनों स्कीम पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्कीम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा। निपा वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये केरल का था, ठीक है, केरल में ही से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट तीर्थंकर पूछा गया था। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जैन धर्म के, ठीक है। और पिछले शिफ्ट में पूछा गया था आपको, मतलब पिछले दिन 28 से 29 तारीख को पूछा गया, देखिएगा वीडियो तो पता चलेगा आपको, इनके बारे में, महावीर के बारे में, ठीक है। 24 तीर्थंकर थे। महाबोधि कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट देखते हैं, मिर्चा का टिक्का करके एक शूद्रक का बुक है, वो पूछा गया है। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा गया, अप्सरा। रिफ्लेक्स एक्शन से एक क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला, बस लड़का बोला कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कंट्रोल होता है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो वो हो सकता है कि स्पाइनल कोड हो या फिर मेडुला ओलोंगेटा हो, यही दोनों में से कंट्रोल करता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका नहीं पर मगर रिफ्लेक्स एक्शन से एक क्वेश्चन आया था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। सीईओ ड्रीम 11 का पूछा गया था, तो हर्ष जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीआई नॉमिनेटेड राज्यसभा, मतलब कि सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बने पहला? तो वो है राजन गोगोई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस कन्वेंशन मीटिंग कब हुआ था? 1924 में। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 में। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉस्मोलॉजी से। सीईओ आईबीएम का पूछा गया, अरविंद कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलो बाइट क्या होता है? 1000 बाइट के बराबर होता है। संभल योजना भी आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल डिवीजन 1905 में हुआ था। एवरी चाइल्ड मैटर्स जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट फोर्ट बिल्ड बाय द ब्रिटिश, मतलब पहला ऐसा फोर्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा, सेंट जॉर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, देखिए यहाँ पर ओपन से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नोवाक जोकोविच जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 कौन जीता है? यही जीते हैं। 19 और 20 दोनों में यही जीते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेंच ओपन 2020 का मेंस कौन जीता है, तो राफेल नडाल जीते हैं। यूएस ओपन 2020 कौन जीता है, ये क्वेश्चन पूछा था 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में मेन सिंगल का, तो डोमिनिक थीम इसका करेक्ट आंसर था। यूनिट ऑफ पावर है डायप्टर इसका। विष्णु पुराण किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। फेमिना मिस इंडिया जो है कौन बनी थी? सुमन राव बनी थी। मंगलयान पूछा गया किससे लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी C-25। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। चंद्रयान 2 किसके द्वारा, किससे लॉन्च किया गया था? ठीक है, ये भी पूछ लिया गया है आपको। उसके बाद मंगलयान से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखिए मंगलयान पर जो आपको दो चीज का याद रखना पड़ेगा कि मंगलयान पर ये तो हो गया, एक चंद्रयान हो गया, और एक जो मानव भेजने वाला है उसका भी आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं। 2021 या 2022 में आपको मतलब कि मून पर जाने वाले हैं लोग, 4 आदमी को सेलेक्ट किया गया है, तो वो कौन से MSLV MK3 शायद है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 2 और मंगलयान तो आ गया, तो अब वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। मेट्रॉइड से क्वेश्चन था, शायद मेट्रॉइड से क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा जो छोटा छोटा मेट्रॉइड से कौन से दो ग्रह के बीच में यदि घूमते हैं, तो ये क्वेश्चन था। पूरा नहीं बता पाया, बोला कि मेट्रॉइड से इस टाइप का क्वेश्चन था, तो यदि ये क्वेश्चन होगा तो मार्स और जुपिटर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल सोलर मिशन से पूछा गया है कि नेशनल सोलर मिशन का नाम बदला गया है। पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल सोलर मिशन। अब उसको चेंज करके नेशनल सोलर मिशन कर दिए नरेंद्र मोदी, इसीलिए इसका नाम पूछ लिया गया है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे दीजिए कि देखिए ये वेबसाइट है हम लोग का एग्जाम एंड रिजल्ट्स। यहाँ पर आप लोग जाके टेस्ट देखिए, एनटीपीसी का जो है
आप एनटीपीसी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, एनटीपीसी का जब टेस्ट लीजिएगा तो 2 सेट मिलेगा आपको। एक मिलेगा यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का 299 में आपको लगभग 60 सेट मिलेगा, और 199 में आपको लगभग 25 सेट मिलेगा, जो कि एकदम करेंट बेसिस पर है 199 का। और इसमें भी आपको दोनों में से कोई भी सेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाई कर सकते हैं। और ऐप पर जाइएगा, क्विज में देख लीजिए, क्विज एक बार जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए इसका। ऐप में आपको यहाँ पर सीएम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीएम, गवर्नर, कैपिटल, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीनों प्रैक्टिस करिएगा तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। पॉलिटी भी जो भी हम प्रोवाइड किए हैं वो, जैसे जेई में जो पॉलिटी में क्वेश्चन आया है, ग्रुप डी में आया है, वही सब क्वेश्चन अभी हम फिलहाल आपको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एनटीपीसी का आप लोग टेस्ट यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखिए 29 तारीख का भी आप देख सकते हैं, 70 प्लस क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराए थे आपको, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।